आज हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब के अंदर में कैप्शंस ऑप्शन के पहले जो ये साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी है इसको हम लोग सीखने वाले हैं। यानी कि साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी इन दोनों के रिलेटेड सारी चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे मैंने सोर्स स्टाइल ये सारी चीज़ आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले की सारी चीज़ हम लोग ने बता दिया है। फुटनोट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, पेज लेआउट के अंदर में सारा चीज़ बता चुका हूँ। इंसर्ट बटन के अंदर में सारा चीज़ और होम टैब के अंदर में भी सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पे सारा चीज़ डिटेल्स में सारी बातें बताई गई है। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो, या फिर कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए आज का सेशंस रेफरेंस के अंदर हम लोग साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी को सीखना शुरू करते हैं। तो गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z में। आज हम लोग सीखने वाले हैं साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी के बारे में। साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी आखिर कहाँ पे आता है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग ने ये जो दो चीज़ देख लिया, टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुटनोट्स, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, एक बुक में यूज किया जाता है, एक मैगजीन में यूज किया जाता है, एक पेपर में यूज किया जाता है। यानी कि हम लोग जब किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं बुक वगैरह तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे साइटेशंस ऑफ बिब्लियोग्राफी भी हम लोग को यदि बुक वगैरह है तभी हम वहीं पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आखिर समझते हैं कि आखिर हम लोग इसका यूज कहाँ पे करते हैं। अब जैसे कि मैंने बुक में कुछ लिखा हुआ है, अब वहाँ पे कोई भी एक लाइन होता है जो दूसरे ऑथर से लिया हुआ रहता है, या फिर दूसरे बुक से लिया हुआ रहता है, या फिर किसी दूसरी चीज़ से लिया हुआ रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसके बगल में लिखा हुआ रहता है कि वो किस चीज़ से लिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने इसके बारे में, चलिए एक चीज़ मैंने लिखा हुआ है उससे आप लोग को मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ लिखा हुआ है एक एप्पल के बारे में। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ जो मैंने इतना लाइन लिया है, ठीक है, ये मैं किसी दूसरे बुक से लिया हूँ, या फिर नेट से लिया हूँ, या फिर किसी के दूसरे ब्लॉग से लिया हूँ, कहीं से कॉपी किया हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसके आगे में कि आखिर ये कहाँ से लिया गया है। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे MS वर्ड ने साइटेशंस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बिब्लियोग्राफी यूज किया जाता है जब हम लोग को जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन है, जितने भी साइटेशन है, जैसे कि मैंने इस वर्ड को, इस लाइन को किसी और बुक से लिया है, इस लाइन को कहीं से और से लिया है, इस लाइन को कहीं से और से लिया है, इस लाइन को कहीं से और से लिया, मतलब बहुत सारे बुक से, नेट से हम लोग ने बहुत सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो सारे चीज़ को कहाँ से लिया है हम लोग को एक जगह देखने के लिए हम लोग बिब्लियोग्राफी का यूज करते हैं। तो इसका यूज तो समझ गए, अब चलिए देखिए कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक साइटेशंस इंसर्ट करने के लिए, जैसे मैंने इसको लिया है विकिपीडिया से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अपने कर्सर को और यहाँ पे इंसर्ट साइटेशंस वाले ऑप्शन पे चला जाऊँगा। यहाँ पे आएगा ऐड न्यू सोर्स का, इस पे आप लोग को सिंपल क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करना है इसके बारे में सारी जानकारी आप लोग को देना है। अब जैसे बुक का सेक्शन आप किसी भी बुक से लिए हो, या फिर जर्नल आर्टिकल से, या फिर कहाँ से आप लोग ने इसको लिया है वो आप लोग इसको सिलेक्ट कर लीजिए। रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से, या फिर आर्ट है, साउंड रिकॉर्डिंग से, परफॉर्मेंस, फिल्म, इंटरव्यू, मतलब बहुत सारा है। तो मैं मान लिया कि किसी भी वेबसाइट से लिया हूँ, मैं यहाँ से इसको वेबसाइट सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑथर इसका कौन है, यानी कि जो इसको लिखा है वो कौन है। तो मैं मान लिया कि लिख देता हूँ A to Z। ओके, मैंने लिख दिया A to Z। इसके बाद में यदि आपने इसके ऑथर के साथ में कॉर्पोरेट किया हुआ है कि मैं आपकी चीज़ों को यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो आप लोग इसको टिक कर दीजिए, और नहीं तो आप लोग इसको अनटिक कर दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद में आप लोग नेम बता दीजिए उस वेब पेज का, कहाँ से आप लोग ने लिया है। तो जो भी वेब पेज का वहाँ पे देखिए हेडिंग होता है या फिर कुछ भी होता है, तो आप लोग उसको डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल डाल देता हूँ एप्पल। ठीक है, अब मैं वेबसाइट का नाम डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल दूंगा A to Z जानकारी.blogspot.com। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं
प्रोडक्शन कंपनी आप लोग इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद में ईयर आप लोग डाल सकते हैं कि किस ईयर में, तो मैं मान लिए कि डाल देता हूँ 2020। मंथ में डाल देता हूँ यहाँ पे 5, यहाँ पे दिन डाल देता हूँ 11। अब यहाँ पे ईयर एक्सिस्ट, मंथली एक्सिस्ट, आप लोग इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, चाहे फिल कर सकते हैं। इसके बाद URL, यानी कि जो भी आप लोग का वेबसाइट है, ब्लॉग है, उसका URL आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी लिंक होता है उसका डाल दीजिए। इसके बाद आप लोग डालना चाहे डाल दीजिए, जितनी जानकारी आप लोग को उसके बारे में मालूम है वहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है, ये हमारा साइटेशन जो है ऐड हो चुका है। अब मान लीजिए कि इसको मुझे एडिट वगैरह करना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके इस पे डाउन एरो पे क्लिक करूँगा और एडिट साइटेशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि पेज को ऐड करना, कि किस पेज पे है या फिर किसी भी तरह का, यानी कि जो भी ब्लॉग का जो पेज है वो ब्लॉग के किस पेज पे है, आपने जहाँ से इसको कॉपी किया है वो मान लीजिए कि पेज नंबर 5 पे। मैं यहाँ से पेज एड कर दिया और उसके बाद यहाँ से जो भी आप लोग सप्रेस करना चाहते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ऑथर का नाम यहाँ पे नहीं दिखाई दे, तो इसको टिक कर दूंगा और ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑथर का नाम हट चुका है और पेज नंबर 5 यहाँ पे आके लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं और यहाँ से जा करके और भी जानकारी वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ से और मैं कुछ बता दूँ कि यदि आप लोग यहाँ से कन्वर्ट साइटेशंस टू स्टैटिक पेज, यानी कि टेक्स्ट में, यानी कि आप लोग साइटेशंस को हटा के इसको एक टेक्स्ट बना देना चाहते हैं, तो सिंपल इस पे क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए साइटेशंस हट चुका है, एक स्टैटिक टेक्स्ट आ गया है। तो इस तरह से हम लोग साइटेशंस का यूज करते हैं किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आखिर इस लाइन को यह लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे ब्लॉग पे, या फिर इस कॉपी में या बुक में या मैगजीन में, तो आखिर यह लाइन हमारा है या फिर दूसरा का मैंने कॉपी किया है, तो दूसरा का कॉपी किया है, तो वहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से साइटेशंस का इस तरह से यूज करते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखना है, तो आप लोग सिंपल जाइए साइटेशंस पे और यहाँ से फिर से ऐड न्यू सोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए कि इसको मैंने लिया है एक बुक से, तो मैं यहाँ पे बुक पे नाम लिख दूंगा। अब ऑथर, इसका ऑथर कौन है, मैं किसी का नाम ले लूँगा जैसे रमेश। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरह से टाइटल दे दूंगा कि टाइटल इसका क्या, मैं दे देता हूँ एप्पल। उसके बाद ईयर, सिटी उसी तरह से पूछा जा रहा है, ईयर में दे देता हूँ 2018। ठीक है, इसके बाद सिटी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो मैं दे देता हूँ बिहार। ओके, इसके बाद पब्लिशर कौन है और वॉल्यूम कौन सा है, आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में दिखा भी रहा है 2, 3 जो भी वॉल्यूम है आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे मैं 3 यहाँ से डाल देता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं रमेश 2018। फिर उसी तरह से इसको एडिट वगैरह करने के लिए आप लोग इस पर जाइए और यहाँ से जो भी एडिट वगैरह करना है आप लोग कर सकते हैं इसको सिंपली। तो इस तरह से हम लोग साइटेशंस का यूज करते हैं। अब यहाँ से सारे साइटेशंस को आप लोग को एक जगह देखने के लिए बस इस पर क्लिक कर दिए और यहाँ से सारे साइटेशंस आप लोग को दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद में यदि आप लोग को इसी तरह का कोई भी सोर्स वगैरह मैनेज करना है इसके अंदर में जा करके, तो इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे सारे साइटेशंस आपको दिखाई देने लगेंगे और यहाँ से जा करके आप सिंपली यहीं से सारी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। इसको आप अपने अनुसार यहाँ से जा करके सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं, टैग के अनुसार, टाइटल के अनुसार, ईयर के अनुसार। ये सारी चीज़ को आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। सारी जानकारी को जो भी आप लोग को करना है, जैसे इसकी जानकारी को क्या करना है, एडिट करना है, तो इस तरह से जाइए यहाँ से एडिट कर दीजिए। यहाँ से आप लोग को सारा चीज़ एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग को यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ से स्टाइल वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप लोग यहाँ पे देखिएगा और यहाँ से मैं मान लिए कि कर देता हूँ क्लिक, तो यहाँ से क्या होगा, जो भी इसका स्टाइल वगैरह होगा यहाँ से देख, जैसे उसका हट चुका है ईयर, यहाँ से कुछ ऐसा स्टाइल है जिसमें ईयर पहले आ जाते हैं, कुछ ऐसा स्टाइल है जिसमें ऑथर का नाम पहले आता है। तो यहाँ से बहुत सारे स्टाइल्स वगैरह हैं, तो आप लोग उसको सिलेक्ट कर लीजिए, बहुत तरह के, तो उसको आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बिब्लियोग्राफी मैंने जैसा कि बताया कि किसी भी चीज़ के अंत में जो भी सारे ऑथर वगैरह का नाम लिखना है, तो आप लोग सिंपल चले जाइए और यहाँ पे इस तरह से क्लिक करिए और बिब्लियोग्राफी वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे बिब्लियोग्राफी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग को 2 फॉर्मेट दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग को कौन सा फॉर्मेट में वहाँ पे डालना है, तो उसको आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मान लिया कि इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जो भी मैंने साइटेशन साइड किया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ही जगह पे। ठीक है,
अब इस तरह से आप लोग अपने अनुसार भी यहाँ से साइटेशंस वगैरह इंसर्ट करना है तो डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी को ऐड कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।